फिल्म की शुरुआत में हमें युद्ध के मैदान का धुआं भरा दृश्य दिखाई देता है। युद्ध की आग में झुलसते प्रथम विश्व युद्ध के मैदान में सबसे भावुक कहानी किसी महान जनरल की नहीं बल्कि एक आवारा कुत्ते की थी जिसका नाम था एसजीटी स्टबी। उसे सैनिकों ने सड़क से उठाया था। गोलियों और बमों की ठंडी गूंज के बीच उसने अपनी वफादारी और साहस से सबके दिलों में गर्माहट भर दी। वह सैनिकों के साथ खाइयों में बैठा, निराशा में उम्मीद जगाता और जरूरत पड़ने पर अपने साथियों की जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल देता था। एक दिन उसे सड़क पर एक हड्डी मिली। वह खुशी से भागने लगा लेकिन उसकी हड्डी छूटकर दूर जा गिरी। कई दिनों से भूखा वह कुत्ता बेचैनी से उसे ढूंढने लगा। तभी एक सैन्य टुकड़ी वहां से गुजरी। उसका ध्यान लोगों के हाथ में पकड़ी रोटी पर गया। उसी समय रॉबर्ट नाम के एक सैनिक ने उसे देखा। उसे लगा कि कुत्ता बहुत भूखा है। उसने अपने पास से एक मीठा पकवान निकालकर उसकी ओर फेंक दिया। कुत्ते ने तुरंत उसे खा लिया। उसे नहीं पता था कि अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है। पेट भरने की उम्मीद में वह सैनिकों के पीछे पीछे चल पड़ा, लेकिन कैंप के गेट पर पहरेदारों ने उसे रोक दिया। वह लौटने ही वाला था कि उसे खाने की खुशबू आई। लकड़ी की बार की दरार से उसने रॉबर्ट को ट्रेनिंग करते देखा। उत्साहित होकर उसने जमीन खोदी और किसी तरह अंदर घुस गया। खुशबू का पीछा करते हुए वह रसोई तक पहुंचा, जहां एक मोटा रसोइया पसलियां काट रहा था। स्वादिष्ट खाने को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। तभी रसोइये ने उसे देख लिया और उसे भगाने लगा। डरकर भागता हुआ कुत्ता ट्रेनिंग करते सैनिकों से टकरा गया। उसने पहचान लिया, यही वही सैनिक था जिसने उसे खाना दिया था। रॉबर्ट ने उसे जाने का इशारा किया, लेकिन वह वहीं बैठा रहा। उसके भौंकने से अधिकारी का ध्यान गया। अधिकारी ने पूछा कि यह कुत्ता किसका है। रॉबर्ट घबरा गया, पर कुत्ते ने मासूम नजरों से उसकी ओर देखा। कुत्ते की समझदारी देखकर अधिकारी ने सजा देने के बजाय रॉबर्ट को उसे संभालने की अनुमति दे दी। अब उसे खाना और सोने की जगह मिल गई। फर्श पर सोना भी उसके लिए सड़क की जिंदगी से बेहतर था। हर सुबह अलार्म बजते ही वह रॉबर्ट को जगा देता और सैनिकों के साथ ट्रेनिंग करता। शुरुआत में उसे दाएं बाएं समझ नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे वह हर आदेश मानने लगा। वह निशाने की वस्तुएं उठाकर प्रशिक्षक तक पहुंचाता। सब उससे प्यार करने लगे और उसे नाम दिया स्टबी। रॉबर्ट उसे सलामी देना सिखाता और वह बिल्कुल सैनिकों की तरह पंजा उठाकर सलाम करता। एक दिन निरीक्षण के दौरान कर्नल ने उसे देखा और पूछा कि यह किसका कुत्ता है। इस बार रॉबर्ट ने साहस दिखाया और कहा कि यह उसका है। स्टबी ने भी सलामी दी। कर्नल ने उसकी समझदारी देखकर उसे कैंप में रहने की अनुमति दे दी। जल्द ही युद्ध तेज हो गया और रॉबर्ट की टुकड़ी को मोर्चे पर जाना था। स्टबी को जैसे आभास हो गया। वह चुपके से रॉबर्ट के बैग में घुस गया, लेकिन रॉबर्ट उसे खतरे से दूर रखना चाहता था। उसे रसोइये के पास छोड़ दिया गया और खंभे से बांध दिया गया। रॉबर्ट को जाते देख वह बहुत अकेला महसूस करने लगा। उसने रस्सी काट दी और उसकी खुशबू सूंघते हुए स्टेशन तक पहुंच गया। चलती ट्रेन के पीछे दौड़कर वह उसमें चढ़ गया और आखिरकार बंदरगाह पहुंचा। वहां सैनिक जहाज पर सवार हो रहे थे, लेकिन उसे रोका गया। वह चुपके से सामान के बक्से में छिप गया और जहाज पर चढ़ गया। जहाज में उसने अपनी सूंघने की क्षमता से रॉबर्ट का बिस्तर ढूंढ लिया। रॉबर्ट उसे देखकर खुश तो हुआ, लेकिन चिंतित भी था। तभी अधिकारी ने उन्हें देख लिया। हालात खराब लग रहे थे, लेकिन स्टबी ने अपनी समझदारी दिखाई और अपने प्रदर्शन से सबका दिल जीत लिया। उसे आधिकारिक पहचान मिल गई। कई दिनों की यात्रा के बाद वे युद्ध भूमि पहुँचे। वहाँ हर तरफ मौत का साया था। स्टबी ने पहुँचते ही राशन चुराने वाले चूहों को भगाना शुरू कर दिया, लेकिन जल्द ही उसने युद्ध की असली भयावहता देखी। गोलों की बारिश होने लगी। रॉबर्ट ने उसे अपने नीचे छिपाकर उसकी जान बचाई। धुआं छंटने के बाद स्टबी ने अपनी सूंघने की ताकत से मलबे में दबे एक घायल सैनिक को ढूंढ निकाला। उसकी वजह से उस सैनिक की जान बच गई। एक दिन दुश्मन गैस बम छोड़ने की तैयारी कर रहा था। रॉबर्ट और उसके साथी खतरे को समझ गए और लौटकर सूचना देने लगे। तभी एक दुश्मन ने उन पर निशाना साधा। स्टबी ने समय रहते रॉबर्ट को गिरा दिया और उसकी जान बचाई। गोलियों की बौछार में वे घोड़े से भी हाथ धो बैठे। रॉबर्ट ने गैस मास्क दिखाकर स्टबी को संदेश देने भेजा। वह तेजी से भागा और अधिकारी के पास पहुंचकर उसके हाथ से मास्क पकड़कर खींचने लगा। अधिकारी समझ गया और तुरंत अलार्म बजाया। फिर स्टबी पीछे के कैंप में गया और सैनिकों को चेतावनी दी। गैस फैल चुकी थी, लेकिन समय रहते सबने बचाव कर लिया। एक और गैस बम पास के गांव की ओर बढ़ा। स्टबी दौड़कर गांव पहुंचा और भौंक भौंक कर लोगों को सावधान किया। ग्रामीण
ग्रामीणों ने सुरक्षा उपाय कर लिए। बाद में उसे विशेष मास्क और छोटा सैन्य कोट दिया गया, हालांकि उसे वह ज्यादा पसंद नहीं था। युद्ध बढ़ता गया, वह गोलियों की बारिश में भी आगे बढ़ता, घायल सैनिकों को ढूंढता। एक बार उसने पत्थर की दीवार के पीछे छिपे घायल सैनिक को खोज निकाला। धुएं की आड़ में उसे बचाया गया। जब दुश्मन ने अंतिम कोशिश में हमला किया, तब भी स्टबी सतर्क था। कुछ दुश्मन चुपके से घुसे, लेकिन उसने उन्हें देख लिया। उसकी सूचना से उन्हें पकड़ लिया गया। एक बार एक हथगोला सैनिकों के पास आ गिरा। स्टबी उसे मुंह में दबाकर दूर ले गया। जोरदार धमाके के साथ वह मलबे में दब गया। रॉबर्ट उसे गोद में लेकर डॉक्टर के पास गया, लेकिन पहले डॉक्टर ने मना कर दिया। बाद में साथियों के आग्रह पर उसका इलाज हुआ। स्टबी के बिना रॉबर्ट खाली खाली रहने लगा। उधर स्टबी भी साथियों को याद करता रहा। स्वस्थ होते ही वह अस्पताल से निकल पड़ा और अपने साथियों को ढूंढते हुए फिर युद्ध भूमि तक पहुंच गया। इस बीच रॉबर्ट गंभीर रूप से बीमार पड़ गया था। जब उसे लगा कि अब वह नहीं बच पाएगा, तभी स्टबी उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसे देखकर रॉबर्ट में जीने की उम्मीद लौट आई। समय बीता और वे फिर मोर्चे पर लौटे। एक रात स्टबी ने एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ लिया। वह एक जासूस था जो सैन्य रहे चुराने आया था। स्टबी की वजह से उसका षड्यंत्र नाकाम हो गया। आखिरकार दुश्मन ने आत्मसमर्पण कर दिया और लंबा युद्ध समाप्त हुआ। स्टबी की बहादुरी के सम्मान में उसे विशेष सैन्य पद से सम्मानित किया गया। वह दुनिया का सबसे सम्मानित कुत्ता बन गया। युद्ध खत्म हुआ, लेकिन स्टबी की कहानी नहीं। उसने अपनी वफादारी से साबित किया कि प्रेम और साथ किसी भी युद्ध से ज्यादा ताकतवर होते हैं। एक छोटा सा आवारा कुत्ता जो सैनिकों के लिए उम्मीद बना, आज भी साहस और निष्ठा का प्रतीक। अगर आपको भी लगता है कि वफादारी सबसे बड़ी ताकत है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही दिल छू लेने वाली सच्ची कहानियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।